अगले दो वक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा जी, पवन वर्मा जी, आइए। अब 2 मिनट का समय, ये दूसरे वक्ता हैं जिनको मिलने वाला है। इस घड़ी में कोई ऐसा है जो अपने गमछे का रंग बदलना चाहता है? अभी मामला सेट हुआ नहीं है, आप लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी। और पवन वर्मा जी, इस विषय पर, चीन पर क्या भारत को भरोसा करना चाहिए? आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। साथियों, अंजना जी, देखिए, विदेश नीति में सबसे बड़े प्राथमिकता राष्ट्रीय हित होता है। राष्ट्रीय हित का लक्ष्य तब पूरा होता है जब आप विदेश नीति को आत्मसम्मान, संतुलन, सावधानी, परस्पर लाभ और रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित करें। इस परिप्रेक्ष्य में आज हमें अपने आप से पूछना है कि क्या चीन पर हम भरोसा कर सकते हैं? भरोसा एक अटपटा शब्द है। 4000 पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा था कि कूटनीति में, विदेश नीति में राष्ट्रहित देखा जाता है, भरोसा नहीं। दोस्ती बनाना राष्ट्रहित के तहत होता है। जब हम भरोसा करते हैं तो हम वो संतुलन और स्वायत्तिक जो हमारी रणनीति है उससे भटक जाते हैं। चीन के साथ क्या हुआ? पंडित जी ने भरोसा किया, उसका परिणाम आप लोग ने देखा। उसके बाद अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जैसे उसका जिक्र भी हुआ, असल पाकिस्तान के पीछे हमारी लड़ाई चीन के साथ हो रही थी। डोकलम, गलवान, अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा, अक्साई चिन, लद्दाख, और आप और क्षेत्र में जाएं तो जहां ट्रेड का सवाल है, आज जो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है, हम $14 बिलियन चीन को बेचते हैं और वो $113 बिलियन हमें बेचता है और हमारे गुड्स को वहां नहीं जाना चाहते। तो इसलिए भरोसा हम नहीं करेंगे, दोस्ती अपने इस्तेमाल के लिए बनाएंगे। ये विदेश नीति। समय समाप्त हुआ। तालियों के साथ मिडिल ऑर्डर ने इधर से तो अपनी पारी खेल ली। अब सत्य प्रकाश मिश्रा जी, आपकी बारी है। 2 मिनट आपको भी मिलेंगे इस विषय पर बोलने के लिए। क्या चीन पर भारत को भरोसा करना चाहिए? आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। 2 मिनट में बड़ी बात है। चीन भारत भरोसा, दुनिया बहुसंतुलन, न जाने संबंधों में आई दरार, खटास, बहुत तरह की बात है। लेकिन एक बात जो प्रदीप भंडारी, मेरे से पहले के वक्ता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और पवन वर्मा जी जो एक डिप्लोमेट हैं, एम्बेसडर रहे हैं, दोनों ने एक बात कहा कि राष्ट्रीय हित। मैं इस बात पर बात को आगे बढ़ाता हूं। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से देश में बनी है वो अपने राष्ट्रीय हितों को नहीं पहचानता है? क्या राष्ट्रीय हितों पे उन्होंने समझौता किया? जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी, भारत ने उन राष्ट्रीय हितों को सामने रखा और उस पर भरोसा नहीं किया और उसको कहा कि नहीं, हम अपने किसानों के लिए तुम्हारा हिस्सा नहीं खोल सकते। अगर चीन बढ़कर सामने आया इस टैरिफ वॉर में, उसके विदेश मंत्री का बयान पढ़ लीजिए, ग्लोबल टाइम्स उसका अखबार है, उसके संपादकों का लेख पढ़ लीजिए, वो भारत से दोस्ती करने के लिए बेचैन है। हम उस बेचैनी की परीक्षा ले रहे हैं 18 अगस्त को, जब उसके विदेश मंत्री भारत की धरती पर आए और जिन सिद्धांतों पर दस्तखत हुआ कि भारत की मेजबानी को ब्रिक्स की उसका समर्थन, हमने उनका समर्थन, भारत को उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार घाटा को कम करने की कोशिश करेंगे, उसका समर्थन। यूरिया पर बैन था, उसको भी थोड़ा हटाया उन्होंने, यूरिया हमारे देश में आयात होने लगा। 2020 में जब गलवान घाटी में जो घटनाएं हुई थी, उसके बाद भारत और चीन के बीच कोई संबंध एक तरह से बचा नहीं था। हमने वीजा बैन किया हुआ था, बहुत सारी चीजों को बैन किया हुआ था, उसने नहीं किया, उसकी भी शुरुआत की गई। तो कोई दोस्ती किसी शर्तों पर और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पर थोड़ी चल सकती है। अगर चीन ने हमारी तरफ हाथ बढ़ाया है तो दुनिया के संबंधों के संतुलन में यह संतुलन जरूरी है कि भारत भी अपना थोड़ा आगे बढ़ते हुए उस कदम का स्वागत करे। और प्रधानमंत्री जी 31 अगस्त को चीन जा रहे हैं, वहां एससीओ का समिट है, उसमें भी भारत की मेजबानी को समर्थन है। भारत के रक्षा मंत्री जब गए उन्होंने 2 टूक रखा और चीन ने इस समय जो हुआ पहलगाम में, उस घटना की भी आलोचना की। ये भरोसे से कम बदलते संबंधों की बात है, उस संबंधों को हम कायम समय समाप्त हुआ। मिडिल ऑर्डर ने अपनी पारी खेल ली। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। आप सबको 1-1 मिनट का रिबटल टाइम मिलेगा।